नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बिग बॉस 1 से 13, जी हाँ, इसी की चर्चा होती है इस वीडियो में। आज जो चर्चा करने वाली हूँ वो माहिरा की नहीं है, वो शहनाज की नहीं है, वो सिद्धार्थ शुक्ला की नहीं है, वो रश्मि की नहीं है, वो किसी और की नहीं है, बल्कि सबकी चर्चा है। और उस चर्चा में मैं उन लोगों की बात करूंगी जिन्होंने काफी पैसा कमाया बिग बॉस से। मेकर्स की बात नहीं है दोस्तों, बात है उन कंटेस्टेंट्स की जिन्होंने बहुत सारी फीस जो थी बिग बॉस के इन सीजन में ली। तो उन सब कंटेस्टेंट्स की बात करेंगे जो हाईली पेड थे, जिनको सबसे ज्यादा फीस मिली थी बिग बॉस के सीजन में। तो इस बात को आगे करने से पहले, शुरू करने से पहले आप लोगों से वही गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सब कंटेस्टेंट्स की जिन्होंने ली भारी भारी फीसेस। शुरू करते हैं सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कंटेस्टेंट से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यानी कि नंबर 1 पे बात करेंगे श्रीशांत की। जी हाँ, क्रिकेटर श्रीशांत जो सीजन 12 में आए थे। आपको पता है उन्होंने कितने पैसे लिए थे? मैं बताती हूँ, 50 लाख पर वीक। 50 लाख पर वीक लेने वाले श्रीशांत ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने टीआरपी नहीं दी। टीआरपी सबसे ज्यादा मुझे लगता है उस घर में देने वाले श्रीशांत ही थे, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, इंटरनेशनल प्लेयर्स थे और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बाद एक प्लेटफॉर्म उनको मिला था जहां पे वो अपनी बातें रख सकते थे, क्योंकि बिग बॉस का प्लेटफॉर्म है रियलिटी का प्लेटफॉर्म। और वही किया उन्होंने अपने सारे किस्से जो उन्होंने कभी मीडिया में भी नहीं बोले थे, बिग बॉस के घर के अंदर बोले। आपको याद होगा सुरभि का वो रिपोर्टर वाला टास्क, जिसमें सुरभि को श्रीशांत अपना वो किस्सा बताते हैं जो उन्होंने किसी मीडिया में ओपन नहीं किया था, थप्पड़ वाला। जी हाँ, तो हरभजन सिंह ने जब उनको थप्पड़ मारा था, वो किस्सा श्रीशांत ने इस बिग बॉस में, बिग बॉस 12 में कहा था। तो उन्होंने अपनी मनी के साथ, यानी कि जो भी उन्होंने फीस ली उसके साथ उन्होंने पूरा पूरा न्याय किया, और चाहे जीते चाहे नहीं जीते, लोगों का दिल उन्होंने जीता। तो श्रीशांत है नंबर 1 पे जिनको मिले 50 लाख रुपए पर वीक। नंबर 2 पे आते हैं द ग्रेट खली। जी हाँ, 40 लाख रुपया पर वीक लेते थे ग्रेट खली। और क्यों ना लें दोस्तों, नाम ही इतना बड़ा है और साथ में बॉडी भी बहुत अच्छी है, रेसलर है। और इन्होंने अपनी जो मनी थी, जो उनको फीस मिली, उसके साथ पूरा जस्टिफिकेशन दिया, अपना 100% दिया। इसलिए वो इस शो में उस टाइम पे जो सीजन 4 था उसके फर्स्ट रनर अप भी रहे। तो ग्रेट खली आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 3 पे एक नहीं, दो नहीं, तीन हीरोइंस हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 पे हिना खान है जो आई थी सीजन 11 में, दीपिका कक्कड़ हैं जो आई थी सीजन 12 में, रश्मि देसाई हैं जो आई थी सीजन 13 में। इन तीनों ने लिए थे 15-15 लाख रुपए पर वीक। इसमें अगर हम बात करें तो हिना खान ने तो काफी जस्टिफाई किया था अपनी रकम को। उन्होंने 15 लाख लिए, तो 15 लाख से ज्यादा काम करके उन्होंने दिया, ज्यादा टीआरपी कमा के दी मेकर्स को। अगर हम बात करें दीपिका कक्कड़ की, तो वो रही विनर, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो सीजन ही फ्लॉप हो गया था। उसका कारण दीपिका कक्कड़ बहुत बड़ी थी, तो 15 लाख लेके वो जस्टिफाई नहीं कर पाई, ऊपर से उनको ट्रॉफी भी दे दी गई। तो कहीं ना कहीं ये उस शो की कमी रह गई कि दीपिका कक्कड़ जो आई थी उनका उतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखाई दिया सीजन 12 में। अगर हम बात करें रश्मि देसाई की, तो रश्मि देसाई ने 50-50 का एवरेज रखा। रश्मि देसाई जिस तरह से, जिस सोच के साथ आई थी, उनको लगता था कि शो मैं कर लूंगी, इजी है, हो जाएगा, कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ लड़ाइयां होंगी, मैं हैंडल कर लूंगी। मगर रश्मि देसाई को पता नहीं था कि ये 15 लाख जो उनको मिल रहे हैं पर वीक, उसकी उनको कितनी बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी। वो उन्होंने दी। इस मंच पर उनका ब्रेकअप हुआ, उनको बहुत सारी सच्चाइयां पता चली, बहुत सारे उन्होंने झूठ सच बोले जो उनके लिए बहुत अच्छे नहीं रहे, उनकी रेपुटेशन के ऊपर बहुत अच्छे नहीं रहे। जितने फैंस लेके वो घर के अंदर गई थी, उन्हीं फैंस के साथ ही वो घर से बाहर आई। यानी कि बिग बॉस की फैन फॉलोइंग वो नहीं कमा पाई, क्योंकि वो रियलिटी में वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाई, इसीलिए वो 15 लाख को भी उतना जस्टिफाई नहीं कर पाई। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि उनका नाम इतना बड़ा था टीवी इंडस्ट्री में, तो 15 लाख से कम आने वाली थी भी नहीं, क्योंकि पहले भी बिग बॉस इतने हो चुके हैं जब उनको अप्रोच किया गया और वो नहीं आई बिग बॉस में। इसलिए सबसे हाईली पेड थी सीजन 13 की रश्मि देसाई, जिनको मिलते थे 15 लाख रुपए पर वीक।
नंबर 4 पे आती हैं देवोलीना सीजन 13 से। जी हाँ दोस्तों, देवोलीना को मिलते थे 12 लाख रुपए। मैं ये कह सकती हूँ कि देवोलीना काफी अच्छा खेल रही थी, टक्कर दे रही थी बहुत सारे खिलाड़ियों को, मगर उनकी चोट की वजह से उनको घर से बाहर जाना पड़ा। अगर वो घर के अंदर रहती तो जरूर जस्टिफाई करती अपनी इस अमाउंट को और भी ज्यादा पैसे कमा के घर से बाहर जाती, मगर अनफॉर्चुनेटली उनको चोट लगी विशाल बाबू की वजह से, तो उनको घर से जाना पड़ा बाहर। मगर वो नंबर 4 पे आती है क्योंकि उनको मिलते हैं 12 लाख रुपए पर वीक। नंबर 5 पे आती है करिश्मा तन्ना। जी हाँ, 10 लाख रुपए पर वीक मिलते थे करिश्मा तन्ना को, और सीजन 8 में वो आई थी और बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेम खेला था और काफी आगे तक वो गई थी इस गेम में, और उन्होंने जिस तरह से एंटरटेन किया था दर्शकों को, दर्शक आज भी उस सीजन को याद करते हैं। करिश्मा तन्ना को आप खतरों के खिलाड़ी में भी देख चुके हैं, विनर रही है खतरों के खिलाड़ी की। तो इस तरह करिश्मा तन्ना अपने पैसों को जस्टिफाई कर चुकी हैं, 10 लाख रुपए पर वीक को जस्टिफाई कर चुकी हैं सीजन 8 में। नंबर 6 पे आते हैं महान सिद्धार्थ शुक्ला जी। जी हाँ दोस्तों, महान इसलिए कह रही हूं क्योंकि उनके कंधे पे शो काफी आगे तक गया, मैं ये कह सकती हूं कि एंड तक गया, क्योंकि वीक फर्स्ट में ही सलमान खान ने उनको ये बोला था कि आपने बहुत सारी टीआरपी जो है गेन की है। सिद्धार्थ शुक्ला उनकी काफी तारीफ भी की थी और वहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 9 लाख रुपए जरूर मिले, मगर उन्होंने रश्मि देसाई से ज्यादा टीआरपी दी जिनको 15 लाख मिलते थे, और सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने 9 लाख को ना सिर्फ जस्टिफाई किया बल्कि उन्होंने ये भी साबित किया कि वो इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते थे। तो सिद्धार्थ शुक्ला आते हैं सीजन 13 के नंबर 6 के ऊपर। नंबर 7 पे आती हैं दो हीरोइंस। जी हाँ दोस्तों, तनीषा मुखर्जी और रिमी सेन। तो पहले बात करते हैं तनीषा मुखर्जी की। तनीषा मुखर्जी आई थी सीजन 7 में, जिनके साथ बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे। तनुजा की बेटी, काजोल की बहन, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने घर के अंदर। इन्होंने वो सारी चीजें छोड़ दी थी पीछे कि मैं बड़े घर से आई हूं या क्या है क्या नहीं है। इन्होंने गेम को पूरी ईमानदारी से खेला और सीजन को काफी ज्यादा उठाया। तो तनीषा मुखर्जी का जो 7.5 लाख का पर वीक का अमाउंट है वो बिल्कुल जायज था और उन्होंने इसके साथ पूरी जस्टिफिकेशन भी की। बात करते हैं रिमी सेन की, उनको भी 7.5 पर वीक मिला, मगर क्यों मिला 7.5? ये तो बहुत कम अमाउंट है रिमी सेन के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्में कर चुकी थी, धूम कर चुकी थी और बहुत सारी फिल्में, हेरा फेरी, बहुत सारी फिल्में कर चुकी थी। तो उनको इतने कम अमाउंट क्यों वो तनीषा के बराबर के अमाउंट में रही? इसका कारण ये है दोस्तों कि रिमी सेन ने कॉन्ट्रैक्ट तो 2 करोड़ का साइन किया था, बट जैसे वो बिग बॉस के घर के अंदर गई, जैसे उन्होंने उस घर का माहौल देखा, तो रिमी सेन की सिट्टी पिट्टी गुम होगी, वो एकदम चुप हो गई। उन्होंने कुछ भी नहीं किया सीजन के अंदर जितने दिन भी रही। काफी बिग बॉस के क्रिएटिव्स ने, काफी लोगों ने ट्राई किया कि रिमी सेन अब तो कुछ करे, अब तो अपनी रियल साइड दिखाए, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। इवन सलमान खान ने भी वीकेंड का वार पे उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर दिया कि रिमी कुछ तो बोलो, क्या हो गया, मगर वो चुप रही और अल्टीमेटली घर से बाहर आ गई। इसलिए उनको 7.5 फिर पर वीक के ऊपर उनको टिका दिया गया, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाई सीजन 9 में। तो सीजन 9 की रिमी सेन और सीजन 7 की तनीषा मुखर्जी है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 8 पे फिर से आती हैं दो हीरोइन। जी हाँ दोस्तों, गौहर खान और शिल्पा शिंदे दोनों ही रही विनर और इनको मिलते थे 6 लाख पर वीक। बात करते हैं पहले गौहर खान की, जो सीजन 7 में आई थी और विनर बन के निकली, जैसे कि मैंने बोला है आपको। तो गौहर खान ने फुल जस्टिफिकेशन दिया अपनी अमाउंट को, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था उनका घर के अंदर, अपने पॉइंट रखना जानती थी और यहां तक कि वो सलमान खान से भी लड़ पड़ती थी अपनी बात को करने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए। तो गौहर खान ने काफी ज्यादा सीजन को टीआरपी दिलवाई, काफी ज्यादा उन्होंने सीजन में कंट्रीब्यूट किया। तो उनको 6 लाख क्या, उनको उससे ज्यादा भी मिलता तो मैं हैरान नहीं होती। शिल्पा शिंदे को भी 6 लाख मिला, मगर उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया सीजन में। अपनी पुरानी दुश्मन के साथ वो घर के अंदर आई और जिस तरह से उन्होंने बिना परवाह किए कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कि शिल्पा को इंसान की समझ नहीं है, शिल्पा इंसानियत खो रही है, बहुत सारा कुछ उनको सुनने को भी मिला, मगर वो सारी चीजें साइड में रख के उन्होंने वही किया जो उनको करना था और वही उनके लिए फायदेमंद भी रहा। लोगों को बड़ा पसंद आया, लोग वेट करते थे कि आज विकास गुप्ता के साथ शिल्पा शिंदे क्या कॉमेडी करने वाली है, किस तरह से विकास को तंग करने वाली है। तो शिल्पा शिंदे का काफी कंट्रीब्यूशन रहा अपने शो के अंदर।
उन्होंने भी बिग बॉस की ट्रॉफी जीती। तो ये दोनों हीरोइंस गौहर खान सीजन 7 से और शिल्पा शिंदे सीजन 11 से रही नंबर 8 पर। नंबर 9 पे आती हैं श्वेता तिवारी। जी हाँ, बहुत ही फाइन ट्यून एक्ट्रेस हैं, टीवी इंडस्ट्री की बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया हुआ है, भोजपुरी में भी, हिंदी में भी, बॉलीवुड में भी, और काफी नोन है इस इंडस्ट्री की। इनको मिलते थे 5 लाख रुपया पर वीक, मगर उन्होंने जस्टिफाई किया, बहुत ही बढ़िया शो में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और विनर बन के बाहर निकली। लाइफ में भी काफी इनकी कंट्रोवर्सीज थी, राजा चौधरी से उनके जैसे रिलेशन चल रहे थे, वो सारी बातें इस शो के अंदर आई सामने, मगर श्वेता ने किसी बात को लेकर गुरेज नहीं किया, हेड ऑन सारी की सारी बातों को लिया और अपनी बात को बड़े तरीके से सबके सामने रखा, लड़ाइयां झगड़े सब किए और टीआरपी काफी ज्यादा कमा के दी सीजन को। तो सीजन 4 की श्वेता तिवारी है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 10 पे आती है शहनाज कौर गिल। जी हाँ, सीजन 13, इनकी बात करेंगे तो खत्म ही नहीं होगी और इनके फैन फॉलोइंग इतनी है कि उनके पैसे की बात करें तो क्या करें, मगर बात पैसे की हो रही है तो पैसा बोलता है। जी हाँ, यहाँ पे शहनाज कौर गिल को मिलता था 4.5 लाख रुपया पर वीक। एक नई आर्टिस्ट को 4.5 लाख रुपया पर वीक मिलना बहुत बड़ी बात है, मगर ये चीज जो है शहनाज कौर गिल ने साबित करके दिखाई कि उनको 4.5 लाख रुपया नहीं, उनको अपने फैंस का प्यार चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे फैन फॉलोइंग कमाई और अभी तक उनके फैन फॉलोइंग जो उनके साथ है अभी भी उनको कभी लेट डाउन फील नहीं करने देते हैं। तो सीजन 13 की शहनाज कौर गिल ने फुल ऑन जस्टिस किया अपनी अमाउंट के साथ, बल्कि उससे ज्यादा ही जस्टिस किया। तो उनको हम रखते हैं 10 नंबर पे। नंबर 11 पे आते हैं पंजाब के 2 कंटेस्टेंट। जी हाँ, एक जो है मॉडल और सिंगर और दूसरे जो है क्रिकेटर। जी हाँ, समझ गए होंगे आप। सबसे पहले तो हिमांशी खुराना, जिनको 4 लाख मिलते थे, और उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू, उनको भी 4 लाख मिलते थे। तो कोई कॉम्बिनेशन बनता है? मुझे नहीं लगता कोई कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का नाम बहुत बड़ा है और हिमांशी खुराना सिर्फ पंजाब की ही नॉन पर्सनैलिटी है। खैर, अमाउंट एक ही थी, उसके साथ ये कह सकती हूं मैं कि अमाउंट जरूर एक थी, मगर सीजन डिफरेंट थे और सीजन में बहुत ज्यादा फर्क था। सीजन 6 में नवजोत सिंह सिद्धू थे और सीजन 13 में थी हिमांशी खुराना। तो नवजोत सिंह सिद्धू इतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाए सीजन में, कर भी लेते अगर वो घर में टिक सकते, मगर उनको किसी प्रॉब्लम की वजह से घर से बाहर जल्दी ही वॉकआउट करना पड़ा। उनको मिलते थे 4 लाख रुपया पर वीक। और हिमांशी खुराना की जर्नी की बात तो करने की जरूरत नहीं है, वो तो अभी अभी की बात है, अभी भी हिमांशी खुराना चर्चा में है, आना जाना लगा रहा उनका बिग बॉस सीजन 13 में, मगर उनको 4 लाख रुपया पर वीक मिलते थे। उतना उन्होंने कर दिया, उतना उन्होंने अपना काम किया, 4 लाख से जो हो सकता था उतना उन्होंने उस सीजन में कर दिया। तो ये थे दोस्तों अपने 11 कंटेस्टेंट जिनकी मैंने बात की आपके साथ। अब आपको एक राज की बात बताती हूं कि कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा सीजन में कंट्रीब्यूट किया मगर उनको पैसे बहुत कम मिले। यहाँ पे हम लाखों की बात कर रहे हैं मगर उनको हजारों में पैसे मिले, यानी कि 50,000 40,000 ऐसे करके अमाउंट मिली। तो वो थे पारस छाबड़ा, आसिम रियाज और माहिरा। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों को बहुत ही कम पैसे मिले मगर इनका कंट्रीब्यूशन पैसों से कहीं ज्यादा था। तो आपको बता दूं कि इन तीनों को बहुत कम पैसे मिले, हजारों में पैसे मिले। जैसे कि माहिरा को अगर हम नंबर 12 पे रखते हैं तो माहिरा को मिलते थे 75,000 रुपए पर वीक। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने 75,000 रुपए पर वीक लिया, मगर कंपैरिजन करने पे जाएं तो उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इस शो में, बहुत ज्यादा उन्होंने सीन्स क्रिएट किए, बहुत ज्यादा टीआरपी जो है माहिरा ने भी गेन की, क्योंकि माहिरा को मसला गर्ल का टैग इसी शो में मिला। क्यों मिला? क्योंकि माहिरा ने इतने मसले क्रिएट किए। मसले क्रिएट करना है इस शो की सबसे बड़ी चीज है। वो जा जाके आवाज ऊंची कर करके अपनी बातों को कहती थी और फिर उस जगह पे वो माहौल बनाती थी जो बिग बॉस को वो माहौल चाहिए होता था। तो माहिरा आती है नंबर 12 पे। नंबर 13 पे आते हैं आसिम रियाज। अगेन उनकी बात करूंगी क्योंकि इन्होंने भी शो में बहुत कंट्रीब्यूट किया। अगर आप देखें तो कहां सिद्धार्थ शुक्ला जिनको 9 लाख रुपया मिलता था और कहां आसिम रियाज जिनको 65,000 पर वीक मिलता था, मगर दोनों की बराबर की टक्कर थी, दोनों ने बराबर बराबर कंट्रीब्यूट किया था लड़ाइयों में। तो आसिम रियाज आते हैं नंबर 13 में।
और नंबर 14 पे आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा एक बड़ा नाम लेके आए थे। उससे लगता था कि इनको सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं जितना उन्होंने इस शो में किया, बट उनको मिलते सबसे कम पैसे और उनको मिलते हैं सिर्फ 60,000 रुपीज पर वीक, यानी कि माहिरा और आसिम रियाज से भी कम। तो ये था दोस्तों मेरा इस वीडियो में कहना। तो नॉर्मली हम बात करते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो ऐसे कई कंटेस्टेंट जिनके पैसे बड़े थे मगर कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, और ऐसे कई जिनका अमाउंट बहुत कम था मगर कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। तो कभी पता नहीं चलता कि घर के अंदर कौन क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है। देखना होगा कि इसी चैलेंज को ओवर करने के लिए, इसी चैलेंज को विन करने के लिए क्या बिग बॉस के मेकर्स 50 लाख से ऊपर वाला कोई कंटेस्टेंट लेके आते हैं, कोई सेलिब्रिटी लेके आते हैं। देखेंगे हम भी और आप भी, और देखते रहेंगे साथ में हंग्री स्पिरिट्स चैनल भी। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.